पॉइंट। संविदा कर्मचारियों के लिए बनेंगे सेवा नियम। सेवा नियम से सभी विभागों के संविदा कर्मियों की राह होगी आसान। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय होंगी। सेवा नियम के बाद 1 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए बना रही है अलग कैडर। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, संविदा कर्मी जितने भी हैं 1 लाख से ज्यादा हैं उनको भी हम सेवा नियम बनाकर उनको भी परमानेंट करेंगे। भर्तियां निकालकर संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। जिस जिस विभाग में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं और वहाँ जो भी वैकेंसीज निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। सभी विभागों के संविदा कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन। नए साल पर नियमितीकरण की सौगात। नए साल पर नियमितीकरण की सौगात, और ये सौगात देने जा रही है प्रदेश सरकार। मांग काफी सालों से उठ रही थी नियमित करने की। तमाम विभाग, अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग विभागों के कर्मचारी इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार ये मांग प्रदेश सरकार द्वारा मान ली गई है। ये एक बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार द्वारा अब इन संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी स्वागत है सर आपका भी। रामजीत पटेल अध्यक्ष हैं राजस्थान पंचायत सहायक संघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजीत जी स्वागत है सर आपका भी। और अवधेश आकोदिया जी हर बार की तरह हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अवधेश सर आपका भी। सबसे पहले रामजीत पटेल जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये रामजीत पटेल जो अध्यक्ष आ रहा है, ये अध्यक्ष नहीं संयोजक लिखवाई है, दिक्कत हो जाएगी। संयोजक ठीक है सर, मैं करेक्शन करवा देता हूं सर। लेकिन सरकार के मैं आपके पास आता हूं सर फिर से। राजेंद्र मेघवाल जी, एक बड़ा तोहफा आपकी तरफ से, जो मांग उठ रही थी उसे पूरा किया गया और ये तो सरकार ने पहले इसका वादा भी किया था। देखिए सुमित जी, ये बिल्कुल हमारी जवाबदेही है और पारदर्शिता के साथ हमारा शासन चलता है, तो इसमें हम तोहफा नहीं कहेंगे, ये इनका हक है और वो हक हम इनको देने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमारे मैनिफेस्टो की प्रमुख डिमांड थी संविदा कर्मियों के साथ में जो भी इंसाफ हो, और उसी बात को देखते हुए 2019 में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी कल्याण जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने लगातार वार्ताएं करके और पूरे जो नियम वगैरह देखते देखते इस चीज़ों को किया। और उस दौरान भी जो भी हमारी भर्तियां हुई उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक दिए गए, चाहे पैरामेडिकल की भर्तियां हो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे आयुर्वेदिक की भर्तियां हो, उसमें भी दिए गए। तो यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो रिसेंट में जो हमारी कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि इनकी सेवा शर्तें और इनके जो कैडर के हिसाब से नियम बनाएगी, और इस नियम से इनके नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। और यहाँ पर और आने वाले समय में अभी आपको पता होगा कि सरकार बनने के बाद में हम लोग 1 लाख नियुक्तियाँ दे चुके हैं और 1 लाख हमारी नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। तो इन नियुक्तियों के साथ में भी इनको वरीयता के साथ में बोनस अंक दिए जाएंगे, जैसा माननीय कल्ला जी ने कल कहा प्रेस से वार्ता करते हुए कि भाई 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इनको वरीयता दी जाएगी और जो भी
उम्र के हिसाब से भी जो जिस कैडर में होगा उनको उम्र में भी रियायत दी जाएगी कि अगर कोई ओवर एज हो रहा है तो उस दौरान अगर पोस्टें नहीं निकली तो उनको उम्र में भी रियायत दी जाएगी। तो सरकार पूरी तरीके से उनके हितों की बात के लिए सजग है और जहां तक इस जो ये नियम बनेंगे इसके साथ में इनको मतलब सरकार जो कर्मचारी हैं जो उस कैडर के दूसरे कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ते मिलेंगे। आपको पता होगा कि पिछली मतलब पहले केंद्र की जो अटल जी की सरकार थी उसने हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन समाप्त कर दी थी। तो उसके बाद में और तमाम आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार ने भी जो श्रम कानूनों का जिस तरीके से मतलब श्रमिकों के विरुद्ध में या कर्मचारियों के विरुद्ध में जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को देखते हुए आपको पता होगा कि अभी हमारे बैंक एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक पे हैं। 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं पूरे देश की जो 4-5 हजार शाखाएं हैं सरकारी बैंकों की वो भी बंद रहेंगी। तो ये सरकार लगातार कर रही है। राजस्थान सरकार उसके उलट अपने सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगारों के कम राहत से देने कम, के है लिए ना? आशीष चतुर्वेदी जी जवाब दे देंगे। काल के अंदर जो आशीष जी लॉकडाउन की अवधि सुनिए लॉकडाउन की अवधि के अंदर भी इनको वेतन दिया गया। उसके ठीक है अलावा राजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। इनको ओपनिंग मतलब कमेंट मानदेय लेता के हूं। अंदर भी ठीक है 10% राजेश जी, बढ़ोतरी की मैं आ रहा हूँ गई। आपके पास फिर से। सरकार आवाज शायद हमेशा आप तक से मेरी नहीं अपने पहुंच पा रही कर्मचारियों है। के लिए मैं फिर से आ रहा हूँ आपके और पास। उनका आशीष जी, ख्याल रखती है। अटल सरकार की बात कर ली, मोदी सरकार की बात कर ली और कह दिए कि हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए या इन लोगों के लिए जो नियमित जिन्हें करना था जो घोषणा की वो पूरी की गई। सुमित जी, अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे प्रदेश के अंदर जो सरकार ने रोजगार दिए उसकी। आप देखिए इन्होंने 3 बजट अपने पेश किए हैं और तीनों बजट का अगर आकलन करें तो ये सरकार बजट में भाषण में घोषणा कर चुकी है कि हम 1,78,000 लोगों को नौकरियां देंगे। इस सरकार ने आज तक की अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी है और उस 80,000 के अंदर वो 26,000 हमारे जो रीट के 2018 के अभ्यर्थी हैं 26,000 वो शामिल हैं। मतलब इस सरकार ने इफेक्टिवली 50,000 से 55,000 लोगों को नौकरियां दी है। अब सरकार क्या घोषणाएं तो बिल्कुल अपरंपार कर रही है, लेकिन आपको उसका पूरा होने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सरकार कार्यकाल खत्म होने के पहले भी उनको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको लेकर भी संशय है। मैं आपको 2 उदाहरणों से बताना चाहता हूं सुमित जी। आप देखिए अभी रीट का एक पेपर होता है 2021 में सितंबर में, अभी 3 महीने ही हुए हैं। आप देखिए उसके अंदर जब भी इनको ऐसा प्रकरण आया कि बहुत सारे लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, पेपर आउट हो गया है, तो सरकार एक घोषणा कर दी कि हम एक नकल को लेकर के एक कानून लेकर के आएंगे। आज तक 2 महीने हो गए, उस कानून का कोई अता पता नहीं है जिसके अंदर एक प्रावधान था कि हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। आप जो सजा है उसको 3 साल से बढ़ा करके 7 साल करेंगे। अखबार में खबर छपती है, उसके बाद से लेकर के आज तक लेकिन ये जो कदम उसमें उठाया क्या सरकार ने तो प्रोग्रेस हुई स्वागत किसी योग्य को है पता ना नहीं है। आशीष जी, दूसरी सुमित जी, दूसरी घोषणा ये करते हैं कि हम भर्ती का एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती की अनाउंसमेंट से लेकर के भर्ती प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी हो जाए। उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। अब ये ले देकर के जब 3 साल पूरे कर रहे हैं और जनता पूरी तरह से अपराध से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के बिजली के दरों में वृद्धि से लेकर के परेशान है, तो एक नया शिबुखा ये छोड़ देते हैं कि हम जो संविदा कर्मी है जिनको इन्होंने बकायदा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इनको नियमित करेंगे। अच्छा, मतलब 3 आप ये साल कह रहे हैं तक कोई 3 साल बाद कार्रवाई नहीं याद करी आई है है। और बोल रहे हैं कि हम सेवा के नियम बनाएंगे। सुमित जी, उसके अंदर क्या प्रावधान है इसको लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है अभी तक। नहीं वो अभी राजेंद्र जी अभी साफ कर देंगे वो। अवधेश सर, क्या 3 साल बाद याद आई, ये थोड़ा देरी हो गई या फिर कदम उठाया, इसकी सराहना भी की जानी चाहिए? बिल्कुल सुमित जी, देखिए क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बिंदु था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, भले ही 3 साल देरी से ही सही उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और अभी नियमित होने में बीच में राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि ये इसमें कई कानूनी दावपेच भी आएंगे, कई लोग कोर्ट भी जाएंगे। पहले भी इस तरह के जो प्रकरण आए हैं जिनमें संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है, उनको बोनस अंक दिए गए हैं, तो मामले कोर्ट में गए, अटके भी हैं, कई सुलझ भी गए हैं उसमें से। लेकिन आप इनको नियमित कर देंगे, लेकिन जो पूरा के पूरा प्रोसेस है, ये जो संविदा कर्मी लिए जाते हैं, संविदा के नाम पर जो शोषण किया जाता है बेरोजगारों का, इस प्रक्रिया पर क्या दोनों राजनीतिक दल राजस्थान में, क्योंकि अदला बदली से सरकार यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की रहती है, क्या इस परंपरा को बंद करने के बारे में विचार करेंगी दोनों राजनीतिक दल? क्योंकि संविदा कर्मी रखे कब जाते हैं, जब किसी विभाग में कोई पोस्ट खाली होती है, उसी खाली पोस्ट के ऊपर ही उनको रखा जाता है। तो जब आप पोस्ट खाली है तो आप या तो नियमित भर्ती निकालिए या आप रखिए मत। इस तरह से लोगों को कम वेतन में जिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आप हटा सकते हो उसको वेतन कम मिलता है
और इसके क्योंकि यहाँ पीछे सिर्फ एक ठेकेदार व्यक्ति शोषण की बात करता नहीं है रहता जो है सालों से। बिल्कुल ठेकेदार शोषण करता है, और केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है जो संविदा पे नौकरी कर रहा है, उससे एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। कभी भी किसी को हटा दिया जाता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। यहाँ पर देखिए, बेरोजगार सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां पर एक स्थायित्व है, एक सैलरी का स्ट्रक्चर है, वही उसको मिलना है, उसको कोई हटाएगा नहीं बीच में। तो इस तरह से आप करेंगे तो नियमित करने की नौबत ही नहीं आए। इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए। पोस्ट खाली है, या तो आप रखिए ये या आप सिस्टम खाली अब तक छोड़िए। तय क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण मान रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे सरकारें जो गिनाती हैं, सबसे बड़ा कारण गिनाती हैं आर्थिक कारण की। इतना सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, जो राजकोष है उसमें, कि सारे पद भरे जा सके। तो आपके पास, आपको आदमी भी चाहिए काम करने के लिए, आप पूरी तनख्वाह भी नहीं देना चाहते हैं उनको। और यहाँ सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, उसका जो आप शोषण करते हैं, जो मानसिक अवसाद से वो गुजरता है, बीच में नौकरी छूट जाती है, कई लोग ओवरएज हो जाते हैं। देखा जाता है हड़तालें, काम ठप। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इतनी मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं, उनके ऊपर तलवार हमेशा लटकी रहती है, तो वो मांग करेंगे ही। और जब आप इस तरह का कमिटमेंट कर देते हैं चुनाव के दौरान, तो मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं, क्यों नहीं करेंगे? रामजीत पटेल जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है, रामजीत पटेल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामजीत जी, सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं आप? कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे? ऐसा है नहीं सर, हमारा 54 दिन से शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है, और हमें 2 माह हो गए, लेकिन सरकार के पिटारे में संविदा कर्मचारियों के लिए क्या है, पंचायत सहायकों के लिए क्या है, 27,000 के लिए वो सरकार। दिवाली हमने यहाँ मनाई, गोवर्धन पूजा मनाई। हम तो ये भी निर्णय ले चुके थे कि हमारे सारे पर्व हमें यहाँ मनाने पड़े, लेकिन इस बार हम सरकार से लेकर रहेंगे। इस दरमियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चसरापुर, मैं प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल और हमारे नगर पालिका प्रभावित साथी जावेद भाई, आज बीडी कल्ला साहब के साथ में हमारी वार्ता हुई। और मैं अभी जस्ट बीडी कल्ला साहब से वार्ता करके ही, क्योंकि हमारा जो महापड़ाव है, सरकार को संख्या देखनी थी। आज 10,000 की संख्या में हमारे शहीद स्मारक पर साथी 3 दिन से इस डेंगू जैसी, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी में जयपुर में शहीद स्मारक पर माता बहनें अपने बच्चों को लेकर 3 दिन से यहाँ जब बैठी हुई हैं, और रात को हमारे सोने के प्रॉपर बिस्तर नहीं, अखबार ओढ़कर हम सो रहे हैं। सरकार की इतनी हठधर्मिता कि 50 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज हमारे से जो बात की है, और हम जब वो पूर्ण रूप से संविदा कर्मचारियों के लिए क्या है उस पिटारे में, उस पिटारे की जब हमने बात की, तो कल्ला साहब ने हमें बताया सबसे पहले जाते ही कि भैया आपको हम लोग पेंशन का प्रावधान रख रहे हैं सेवा नियमों में। मैंने साहब, ये पेंशन का प्रावधान किस तरीके से कि आपके वेतन में से मान लीजिए 2,000 रुपये कटे, तो इतने ही सरकार और मिला देगी। माना कि आपका 50% आपका पैसा, 50% गवर्नमेंट मिलाएगी। आप जब 60 साल बाद में रिटायर्ड होंगे तो आपको एक मुश्त हिसाब, जो पेंशन बोला जाती है, वो मिलेगा। उसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज आपको और आपके परिवार को मिलेगी। ऐसा नियमों में हमने रखा है। संविदा कमेटी के अध्यक्ष कल्ला साहब, उन्होंने फिर एक बात और कही कि साहब हमारी जो सेवा काल है, हमारे कुछ साथी जो ओवर एज भी हो रहे हैं, तो उनकी सेवा काल पूर्व की जो सेवा है उसी समय से मानी जाएंगी। एक बात और कही उन्होंने कि आपको 10, 20, 30 बोनस अंक का प्रावधान उस डिपार्टमेंट में कभी वैकेंसी आएगी तो आपको वो दिया जाएगा। लेकिन अब बात ये भी है कि चलो वो भी बोनस अंक का प्रावधान दे देंगे। वो बोल रहे थे कि हर साल इंक्रीमेंट आपका 5, 10, 15%, मतलब जो वादा किया था वो भी आधा अधूरा पूरा हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? अब भी सर इस तरह के वादे 14 साल में हमारे पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के साथ में सरकार खूब कर चुकी है। क्योंकि अभी नगर पालिका प्रभावित साथी जो ग्राम पंचायतें नगर पालिका में तब्दील हुई है, वहाँ हमारे लगभग 90, 94, 95 साथियों को अभी तक हटा रखा है। हमारे मानदेय का प्रोविजन ठीक नहीं है। हमें जो तनख्वाह जो दी जाती है, इनका 8-8 महीने, 17-17 महीने, 38 महीने से मानदेय नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ राजेंद्र मेघवाल जी। सवाल आपने सुन लिया रामजीत जी के, संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ रामजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आदरणीय कल्ला जी के साथ में उनकी बैठक हुई, तो उनके साथ में उन्होंने ये बताया कि भाई इनके लिए भविष्य में पेंशन की व्यवस्था की जाएगी रिटायरमेंट के बाद में। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी की बात है। तीसरा जो पूर्व में सेवा में है तो उनको बोनस अंक और उनकी सेवा अवधि को भी काउंट किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि भाई ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। और उसके साथ में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब पूरे के पूरे नियम और ये सारे के सारे कैडर बन जाएगा, तो उसके बाद में इनको मतलब जो हमारे नियमित और जो पुराने
पुराने कर्मचारी हैं उनके बराबर ही सारी तनख्वाहें वगैरह मिलने लगेंगी। तो हमें इस बात के लिए अब, क्योंकि पहले क्या हुआ इसमें अब ना जाते हुए हमें भविष्य के ऊपर देखना चाहिए। और हम सरकार पूरी तरीके से सकारात्मक है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से संवेदनशील, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सकारात्मक हमारे है, मानी अपने बात, बच्चे हैं। लेकिन देखिए और इतने दिनों से तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब जाके इनकी सुध ली जाती है। और अब भी रामजीत जी कह रहे हैं, सुमित जी, सुनिए सर, जो मांगे थी वो भी कह रहे हैं कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमें तो खुलासा भी नहीं किया गया है। दूसरी ये बात कि आपने इनको तो लॉलीपॉप थमा दी, आश्वासन का झुंझुना दे दिया, ठीक है आप जो भी कदम बढ़ा रहे हैं आगे, 3 साल बाद आपको याद आई इनकी, देर से सही दुरुस्त आए आप लोग, लेकिन आप